गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं अभी। तो मैं व्लॉगिंग एकदम अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ इन दिनों। आप लोग को भी लग रहा होगा कि मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यूअस, क्योंकि मेरे घर में आपको सिचुएशन पता है, मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ हमारे साथ है और बेड रिडन है, तो उनको उनका बहुत सारा देखभाल करना पड़ता है। हम लोगों ने एनजीओ से एक्चुअली केयर टेकर भी बुलाई थी कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, पर केयर टेकर मैंने एक्चुअली को तो मैंने नेक्स्ट दिन ही रिप्लेस करवा लिया था। बिल्कुल पसंद नहीं आई थी वो मुझे, उस एकदम कुछ भी उसको नहीं आता था, मतलब पेशेंट के साथ भी कुछ नहीं आता था, घर का काम तो कुछ करती नहीं थी। और उसके बाद फिर मैंने रिप्लेसमेंट बुलाई, एक दूसरी मेड। और इस बार मैंने बोला कि सिर्फ पेशेंट केयर नहीं, घर का काम भी करेगी, क्योंकि उतना मैंने देखा है कि एनजीओ में वो लोग बोलते हैं ट्रेंड होते हैं, पर वो लोग ट्रेंड नहीं होते। तो बिल्कुल ही डेलिकेट पेशेंट को उनके पास छोड़ना मतलब सेफ़ नहीं होता है। लेकिन ये भी वैसे ही निकली, उसको घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस पेशेंट के साथ दिन भर लगी रहती थी। तो मतलब जैसे खिलाना पिलाना हो गया, वो मेरे हाथ से लेके जाएगी, बोलती कि मैं खिला देती हूँ, क्योंकि उसे घर का काम अवॉइड करना था। तो उसको मैंने शायद 2 या 3 दिन ऐसे रखा होगा, लेकिन उसी 2-3 दिनों में उसकी वजह से मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके केयरलेसनेस की वजह से। एक्चुअली दिन भर तो जब मैं घर पे रहती हूँ तो मैं सब कुछ ही देख रेख करती हूँ, उनको जूस पिलाना हो या फिर उनको कुछ भी खिलाना हो, थोड़ा स्नैक्स खिलाना हो या मेन जो भी खिलाना होता है ना, सब कुछ। लेकिन इसी बीच में मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना था चेकअप के लिए। तो मैं शायद 1 घंटे के लिए घर से बाहर थी, उसी टाइम मेरी इस मेड ने, एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ को रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो मैं उसको बोल के गई थी कि रसगुल्ला तुम फ्रिज से निकाल के उसको थोड़ा सा गर्म करके खिला देना। मैं वैसे ही खिलाती हूँ उनको, बिल्कुल ही ठंडा नहीं खिलाती हूँ। जैसे ये मैं रसमलाई लाई थी, रसमलाई भी उनको बहुत पसंद है। तो उसने क्या किया ना, डायरेक्ट उसने फ्रिज से निकाल के सीधा ही ठंडा रसगुल्ला मेरी मदर इन लॉ को खिला दिया। और मेरी मदर इन लॉ का इम्यूनिटी बिल्कुल ही कम है, मतलब ठंड तो बिल्कुल अभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो इतना ठंडा रसगुल्ला खाने के बाद उनके चेस्ट में थोड़ा कंजेशन टाइप का हो गया, थोड़ा मतलब खांस रही थी वो थोड़ा सा। और उस दिन तो उनको इतना ज़्यादा बुखार था। और इसने क्या किया, इसने मुझे बोला नहीं, वो दिन भर उसी रूम में रहती है। तो मैं नहाने जब मैं आई तो मैंने बोला कि मैं दवाई खिला दूँगी, आप मुझे बोल देना जब उनका लंच ख़त्म हो जाए। तो मैंने उनको लंच सर्व करके मैं आ गई थी नहाने के लिए। उसके बाद फिर मैं जाके पूछती हूँ कि लंच हो गया, तो बोला हाँ लंच हो गया। तो मैंने बोला आप लोगों ने बोला क्यों नहीं, मुझे भी मेडिसिन खिलाना है उनको। तो जैसे मैं उनको मेडिसिन खिलाने गई, मैंने देखा उन लोग, मतलब ये जो केयर टेकर थे, उसने 2 बड़े मोटे मोटे ब्लैंकेट्स मेरी मदर इन लॉ के ऊपर दे के रखा है। और जब मैंने ब्लैंकेट हटाया ना, तो मेरी मदर इन लॉ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 103 था टेम्परेचर। और मेरे मदर इन लॉ को पहले भी सीज़र आ चुका है बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से। तो हम लोग टेम्परेचर हमेशा ही चेक करते हैं, उसको भी हमने बोल के रखा हुआ था कि जब भी उनको थोड़ा सा बुखार वगैरह आए, टेम्परेचर वगैरह आए, तो थोड़ा स्पॉन्ज करने के लिए। लेकिन उसने अपने ही जजमेंट से पूरा 2 ब्लैंकेट उनके ऊपर दे के और ज़्यादा टेम्परेचर उनका मतलब राइज़ हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन था, हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। तो मैंने समहाउ स्पॉन्ज करा के पैरास्टामोल उनको ओरली मैंने खिलाया। उसके बाद मैं सीधे ही एम्बुलेंस बुला के उनको मतलब हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल में जाके उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो उन लोगों ने भी स्पॉन्ज करा के उनका टेम्परेचर कम किया। अदरवाइज़ उनको मतलब सीज़र आने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो वो बहुत ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन हो गया था मुझे। तब मुझे ना ये फील हुआ कि हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं इस एनजीओ को, और केयर टेकर भी ला के रख रहे हैं, और हम लोग ही उनको देख रहे हैं। इन लोगों से हमें कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रहा। और जितना भी वो लोग करते हैं, इतने केयरलेस है कि मतलब जितना रिकवर हुई थी मेरी मदर इन लॉ, फिर से उसने आके सेम स्टेज में लाके उनको रख दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने बस निकाल दिया उसको काम से। और एनजीओ वाले को भी बोला कि मेरे जितने भी एडवांस आपने पैसे लिए थे ना, वो वापस कर दो, और मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। बाय द वे अभी हॉस्पिटल से आ गई है मदर इन लॉ, अभी ठीक है। और अभी मैं ही उनका सब कुछ केयर कर रही हूँ। मीट के ऊपर मैं 1 सेकंड भी उनको अभी नहीं छोड़ती हूँ।
तो ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ अभी। आई डोंट नो मैं कितना व्लॉगिंग अभी कंटिन्यू कर पाऊँगी, पर जितना हो सकेगा मैं करूँगी। पर थोड़ा सा भी शायद फ्रीक्वेंसी में कम हो जाएगा, क्योंकि मदर इन लॉ का भी स्टेबिलिटी बहुत कम है। कभी कभी उनका तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाता है, वक्त तो व्लॉगिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो थोड़ा आई होप कि आप लोग थोड़ा सा उस चीज़ को समझेंगे। और बाकी ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय फॉर नाउ गाइस।